एक ये बात खास तौर पे पाई जाती थी कि जो भी काम सियासी तौर पे कोई भी सियासतदान इस्लाम के खिलाफ करता हुआ नजर आता तो बबांगे दोहल उसके मुखालफत करते हुए नजर आते, उसके हवाले से मुख्तलिफ अखबारों में बयानात देते हुए नजर आते आपके शागिर्द, और हर उस अमल की मुखालफत करते हुए नजर आते जो इस्लाम और दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के खिलाफ हुआ करता था। बाबा जी बेकार आप देख लीजिए कि जहां पर भी जो बूटा लग जाता है एक दीनी मदरसे का कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सदर फाजिल अलैहि रहमा की दुआएं और बरकत शामिल हैं, उन लगे हुए बूटों में से आज तक कोई भी बूटा ऐसा नहीं है जो मुरझा गया हो। रोज बरोज उस बूटे में तरक्की पाती हुई नजर आ रही है, वो दरख्त तनावर होता हुआ महसूस हो रहा है, वो फलता और फैलता हुआ महसूस हो रहा है। और आज का ये अजीम शान जो आपका जलसा है और ये अजीम शान जो कॉन्फ्रेंस इनकाद पदी है, ये भी उसी की एक हसीन मजन है कि ये जो बूटे लगे हुए हैं ये हकीकी मानों में इस्लाम की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जी बेकार सदरुल फाजिल के शागिर्दों में एक खासियत ये भी थी कि सियासत के मैदान को उन्होंने अगियार के लिए ना छोड़ा। जब कभी भी सियासत के मैदान में निकलना पड़ा तो आगे बढ़कर इस बात को भी साबित कर दिया कि जब भी अल्लाह के दीन के शेरों को सियासी मैदान में निकलना होगा तो वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, वो सियासी मैदान में निकल के अपने अहले सुन्नत का अलम हमेशा बुलंद रखेंगे। बाबा जी बेकार एक बात जहन में रखे, अगर आपने अपनी हाकमियत को तस्लीम करवाना है, आपने अपनी अक्सरियत को मनवाना है, आपने अपने आप को साबित करवाना है, तो जब तक आपको सियासी तौर पे कुव्वत हासिल नहीं होगी उस वक्त तक कोई आपकी जात को नहीं मानेगा। हमें इस बात के ताने दिए जाते हैं, हुकूमतें हमें इस बात को ताने के नेज़ों के साथ छन्नी करती है जब वो ये कहती हुई नजर आती है कि हम आपका साथ क्यों दें, आपका तो हमें वरक ही कोई नजर नहीं आता, हम आपके साथ क्यों चले, आपके मामला को क्यों सुने। उसके लिए हमें सियासी तौर पे मुस्तहकम होना पड़ेगा, हमें अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि ये जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सियासतदान उलमाए कराम को आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं, ये जब भी सियासी मौसम शुरू हो वो इन उलमाए कराम के कदमों में झुकते हुए नजर आए। बाबा जी बेकार हमें इस बात के बारे में ताना दिया जाता है कि हम जो सियासी मैदान में बहुत पीछे रह गए हैं और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी आज वही सियासत के मैदान में आगे निकले हुए हैं, वही तमाम तर दुनियावी फवायद को लूट रहे हैं और उसी दुनियावी फवायद की बुनियाद पे अपने नाम नहाद मसलों को फैलाने की कोशिशों में मुसलसल लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए भी हमने एक बंद बांधना है, उन लोगों के लिए भी अपना एक ऐसा ब्लॉक तैयार करना है कि उसके सामने उनकी एक न चल सके। और ये उसी वक्त होगा जब हम तमाम अहले सुन्नत आपस में इत्तेहाद कर लेंगे, जब हम तमाम अहले सुन्नत आपस में मिल जाएंगे और जब तक हम आपस में मिलकर शाना बिशाना होकर खड़े नहीं होंगे, मिलकर चलेंगे नहीं, उस वक्त तक हमें सियासी कुव्वत हासिल नहीं हो सकेगी। बाबा जी बेकार आज हम अहले सुन्नत के नाम पे अगर इकट्ठा हो जाए और मिलकर आइंदा आने वाले बल्दियाती और आइंदा आने वाले कौमी और सूबाई इलेक्शन में खड़े हो तो जहन में रखिएगा कि जिस तरह 1973 के इलेक्शन के अंदर हम 1971 के इलेक्शन के अंदर हमारे जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने कसीर तादाद में कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल की थी, पीआई ने ही उसी तर्ज पे हम दोबारा नशिस्तें हासिल कर सकते हैं, उसी तर्ज के ऊपर हम दोबारा कौमी असम्बली में अपनी नुमाइंदगी भेज सकते हैं, उसी तर्ज पे हम दोबारा अपना सियासी अलम बुलंद कर सकते हैं। और जब ये हमारा सियासी अलम बुलंद हो जाएगा तो हमारी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। वालिद गिरामी अलैहि रहमा ने जद्दे अमजद मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अलैहि रहमा ने अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए मुसलसल कोशिशें की, मुसलसल तगोदो की, लगे रहे किसी भी तरीके से अहले सुन्नत का इत्तेहाद हो जाए, लेकिन वो इत्तेहाद होता हुआ नजर ना आया, यहाँ तक के आपको जालिमान ने शहीद कर दिया।
बाबा बकार, यहाँ पे आखिर में 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा कि वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा की जो शहादत थी उसकी बुनियाद क्या थी, उसका पस मंजर क्या था, उसके असबाब क्या थे। जहन में रखिए कि जो दीगर मसालिक के लोग हैं वो कभी भी अहले सुन्नत को पनपता हुआ नहीं देख सकते। जब पाकिस्तान के इस्तेकाम की तहरीक का आगाज होता है तो वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा की सिर्फ एक ही आवाज थी कि अगर आज हमने इन नाम नेहाद अमरीकी और यहूद हनूद के पिट्ठू तालिबान का रास्ता न रोका, इनके आगे हमने बंद न बांधा, तो ये पूरी अवाम अहले सुन्नत को खसो खशाक की तरह बहा के ले जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग कभी भी पाकिस्तान के हमायत में नहीं रहे हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। इनके बुजुर्गों ने ये कहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि हम पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। इन लोगों के जहनों में यह बात मौजूद है कि पाकिस्तान बनाना एक गुनाह था और उस गुनाह में ना शरीक होने को अपने लिए ये बायस निजात ख्याल करते हैं। और अहले सुन्नत के उलमा मशाइख ने पाकिस्तान बनाने में अपनी जानें भी कुर्बान की हैं, अपनी औलादें भी कुर्बान की हैं, अपनी माल और दौलत को भी कुर्बान करके रख दिया। और जहन में रखिए यही पाकिस्तान के जो बनाने वाले उलमा मशाइख हैं, इन्हीं की औलादें, इन्हीं की आगे नस्लें पाकिस्तान को बचाने में अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार की हुई है। और कुर्बानी देकर इस बात का इरादा जो किया था उसे पाए तकमील तक पहुंचा दिया, जिसके ऊपर वो अक्सर कारबंद रहा करते थे, जो आपके जहन के सामने थी। उन्हें कहा जाता था कि आपने तालिबान के खिलाफ एक नया महाज खड़ा कर लिया है। तालिबान तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये तो मुकम्मल दहशतगर्द हैं, ये तो कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। तो क्या कहना था उनका? उनका यही कहना था कि वो रात जो मेरी कब्र में आनी है, दुनिया की कोई ताकत उस रात को बाहर नहीं गुजारवा सकती। और अगर मुझे नहीं मरना तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरी जिंदगी को कब्र के अंदर नहीं ले जा सकती। ये वो पुख्ता यकीन था जो आपने अपनी जात के अंदर मुस्तहकम कर लिया था, और उसी बुनियाद के ऊपर आप चलते रहे। पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करते रहे, पाकिस्तान की सालमियत की बात करते रहे, यहाँ तक कि इन जालिमान ने आपको शहीद कर दिया। रजा साहब की मुस्तफा साहब गुजरांवाला के खतीब आजम वो बयान कर रहे थे, गुजरांवाला कैंप के अंदर फौजी हमसे आके सवाल किया करते थे कि ये जो हम वाना के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं, इन ऑपरेशन करने के नतीजे में अगर हम फौजी कोई अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो हमारा बनेगा क्या? क्या हम शहीद होंगे या हम नाहक मौत मारे जाएंगे? मुझे उनका जवाब देने में तसल्ली नहीं होती थी, लेकिन जब डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी शहीद पाकिस्तान की शहादत हो जाती है तो उसके बाद इन फौजियों की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें इस बात का मुकम्मल एहसास हो जाता है कि हमारा जो ऑपरेशन इनके बारे में है ये बिल्कुल सही ऑपरेशन है। और अगर इनके ऑपरेशन करते हुए हमारे कोई फौजी अल्लाह को प्यारे होते हैं तो वो नाहक मौत नहीं मरते हैं, वो हकीकी शहादत के रुतबे के ऊपर। डॉक्टर सरफराज नईमी अलैहिर्रहमा की शहादत ने हमारी आंखें खोल दी, हमें इस बात पे यकीन दिला दिया कि हम जिस मिशन की तरफ निकले हैं, जिस आज़म को हमने पुख्ता किया हुआ है, वो वाकई सही मिशन है, वो सही आज़म है, और इसी पे चलते हुए हमने पाकिस्तान को बचाना है। वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा का जो पाकिस्तान को बचाने का नारा था, हमने उसी नारे को उठाया हुआ है। पाकिस्तान बचाने की, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की, पाकिस्तान को उसकी सालमियत देने के लिए हमने जो एक काज उठाया हुआ है, उस काज को लेके हम मुसलसल चल रहे हैं कि हाँ वाकई ये तालिबान नहीं है, ये जालिबान हैं जिन्होंने अहले सुन्नत के कसीर उलमा को शहीद कर दिया, जिन्होंने अहले सुन्नत के मशाइख अज़ाम की कबूल की बेहुरमती की है। किसी भी तौर पे इस लायक नहीं है कि इनके साथ सुलह का हाथ बढ़ाया जाए, किसी भी तौर पे ये लायक नहीं है कि इनके बारे में जरा भर भी हमदर्दी को अपने दिलों के अंदर महसूस किया जाए। मवैसी बकार
आखिर में मैं यही बात अर्ज करना चाहूँगा, अपने आप को मुस्तहकम कीजिए, माल के एतबार से मुस्तहकम कीजिए, दीन के एतबार से मुस्तहकम कीजिए, दुनिया के एतबार से मुस्तहकम कीजिए, दीनी उलूम को भी सीखिए, दुनियावी उलूम को भी सीखिए, क्योंकि एक तरफ अपने मुल्क में इन बदमज़हबों के साथ हमारा मुकाबला है, तो दूसरी तरफ अग़यार के साथ हमारा मुकाबला है, जो बड़े बड़े हैवी बमों के साथ आए हुए हैं, जो बड़े बड़े असले के अंबार के साथ आए हुए हैं, जो बड़े बड़े प्लान बना के आए हुए हैं। हमने उन तमाम की प्लानिंग को नाकाम करना है और अपने पाकिस्तान को इनके हाथों से बचाना।